हेलो दोस्तों, मैं विशाल तनवानी ईवो कोड से आप सभी का CSS के बेसिक सेलेक्टर के दूसरे वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास व डिसेंट सेलेक्टर के बारे में सीखेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं क्लासेस से। तो यहाँ पे मैं पहले बता दूं, जिन्होंने मेरा ये बेसिक सेलेक्टर का पहला वीडियो नहीं देखा है वो देख लें, क्योंकि मैंने उसमें कुछ सेलेक्टर्स के बारे में बताया है जो कॉमनली यूज़ होते हैं, जैसे ग्लोबल सेलेक्टर, टाइप या एलिमेंट सेलेक्टर और आईडी सेलेक्टर, जो कि हैश से डिफाइन किया था हमने। और पूरे वीडियो को आप देख सकते हैं, जिससे आपको जो बेसिक सेलेक्टर का फर्स्ट पार्ट है जो इन तीनों सेलेक्टर के बारे में पता पड़ जाएगा। उसके बाद ही इसी वीडियो पे आए। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि आप अपनी हर फाइल को सेव करते रहें, जिससे कि आप उसके आउटपुट को सही से देख पाएँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो है क्लास डिफाइन करते हैं यहाँ पे। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि HTML में क्लास डिफाइन कैसे करते हैं, जो लोगों को नहीं पता है कि क्लास कैसे डिफाइन करते हैं HTML के अंदर। तो यहाँ पे मैं इस div के अंदर क्लास जो है डिफाइन कर रहा हूँ। जैसे हमने ID डिफाइन की थी वैसे ही क्लास डिफाइन करते हैं, बस उसमें तो ID लगाते हैं और इसमें क्लास लिखते हैं। और यहाँ पे मैं वही wrapper यूज़ करता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ सबसे पहले तो यहाँ पे सबसे पहले क्लास इजिकल्स टू कोटेशन के अंदर wrapper। तो अब यहाँ पे हम जो है उसको सेलेक्ट कैसे करेंगे, उसके लिए क्या करना है, क्योंकि हमने आईडी के लिए हैश का यूज़ किया था। तो अब यहाँ पे क्लास के लिए क्या है, क्लास के लिए हमें डॉट लगाना होता है, डॉट wrapper, सब वही सिंटैक्स वही रहेंगे CSS में। प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज 40 पिक्सल कर देता हूँ और फॉन्ट फैमिली एरियल कर देता हूँ। इसे सेव कर देते हैं और अब देखेंगे कि आउटपुट क्या आता है। तो आप देख रहे हैं कि ये 40 पिक्सल, कुछ ज़्यादा ही बड़ा कर दिया हमने इसको। तो इसको हम 20 पिक्सल पे ना लेते और ये 20 पिक्सल। जैसे हमने आईडी का यूज़ किया था, अब इसके अंदर क्लास के अंदर किसी भी, चाहे हम हेडिंग डालें, पैराग्राफ डालें या कुछ भी डालेंगे, तो वो 20 पिक्सल का ही शो होगा। तो पर आईडी में कुछ हम कम यूज़ कर सकते थे। आईडी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को स्टाइल देने के लिए हम यूज़ करते थे, पर यहाँ पे क्लास हम जो है वो अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं। जैसे आईडी को हमने अगर यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया था, तो हम उसी को अगर अगली जगह डिक्लेयर करते हैं तो वो काम नहीं करता था। हम आईडी को सिर्फ एक ही बार पेज पे डिक्लेयर कर सकते हैं उसी नाम से, दूसरे नाम से हम डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे आईडी wrapper मेरे को और कहीं चाहिए तो मैं नहीं कर सकता, पर आईडी दूसरी टॉप, लेफ्ट या कुछ भी XYZ नाम से हम दूसरे को डिफाइन कर सकते हैं, पर सेम नाम की नहीं कर सकते हैं। पर क्लास में ऐसा नहीं है। अगर मैं जो स्टाइल मैंने इस wrapper को दी है, मैं चाहता हूँ कि मेरी वो स्टाइल लिस्ट में भी हो, तो मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपली इस क्लास को लेना है, कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है और इसे सेव कर देना है। तो आप देखेंगे कि अभी लिस्ट भी सेम स्टाइल देगी जो कि पहला दे। पैराग्राफ पे हमने लगा रखा है, wrapper पे तो लगा रखा है। तो अब ये हम सब में डिफाइन कर सकते हैं। हमें जिसको wrapper क्लास ये सेम स्टाइल देनी है हम दे सकते हैं। तो क्लास का हम कहीं भी कितनी बार भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे फ़ायदा ये रहेगा कि हमें बार बार अलग अलग जो स्टाइल है वो रिपीट नहीं करनी पड़ेगी। तो अब जैसे अब मैं इसमें और भी एक और आपको बताता हूँ, रीयूजिंग ऑफ क्लास। एक ही क्लास का रीयूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ टी बॉर्डर, ये क्लास है और इसमें मैं देता हूँ बॉर्डर टॉप 2 पिक्सल सॉलिड और कलर में दे देता हूँ ब्लू, ठीक है। तो अब मुझे जहाँ जहाँ ये टॉप में बॉर्डर चाहिए वहाँ मैं ये क्लास डिफाइन कर देता हूँ। जैसे अगर मुझे wrapper में ही चाहिए तो यहाँ पे और फ़ायदा है क्लास का कि मैं मल्टीपल क्लासेस एक साथ डिफाइन कर सकता हूँ या डिक्लेयर कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने अब ये दिया, तो अब यहाँ पे wrapper भी स्टाइल लगेगी और टी बॉर्डर की भी स्टाइल लगेगी। अब मैंने इसको सेव कर देता हूँ और इसको भी सेव कर देता हूँ। जब मैं इसको रिलोड करूँगा तो यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ है। ओह सॉरी, मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया है, क्योंकि क्लास को डिफाइन करते समय डिक्लेयर करते समय डॉट का नहीं
डिफाइन करते समय डॉट का यूज़ होता है। ये टॉप बॉर्डर आ गई। अब मैं चाहता हूँ मेरे यहाँ पे भी आए और इसमें भी आए, तो कुछ नहीं करना है, मुझे इस क्लास में स्पेस देना है यहाँ पे, ये सेव करेंगे तो अब देखेंगे आप यहाँ पे बॉर्डर है। अब मैं चाहता हूँ कि इधर एक क्लास बने इसमें ये टी बॉर्डर हो, तो अब ये इधर भी टी बॉर्डर आ गई। तो अब आप देख सकते हैं कितना सिंपली हम यूज़ कर सकते हैं। और हम एक और काम भी कर सकते हैं। अब मुझे चाहिए कि ये चीज़ जो है मुझे ये बार बार लिखना नहीं है, मुझे इसी के अंदर ये कोड चाहिए, रैपर के अंदर भी चाहिए और यहाँ पे टी बॉर्डर, ये सब स्टाइल एक साथ चाहिए, ठीक है। और पर मैंने ये अलग से भी चाहिए मुझे बॉर्डर, तो अब मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो है कॉपी करेंगे और यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, स्पेस देंगे, यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे और ये बॉर्डर बॉक्स जो है करेंगे और तो अब ये जो है मैं हटा देता हूँ और आप देखेंगे कि ये कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, सिर्फ इफेक्ट ये पड़ा कि ये मेरा यहाँ पे भी सेम चीज़ हो गई। तो ये हम मल्टीपल क्लास भी इधर डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कभी रैपर यहाँ पे दे दिया, ये भी रैपर दे दिया, पर इसका नाम टी बॉर्डर दे दिया गलती से, पर मुझे यहाँ पे चाहिए वही स्टाइल का, तो मैं बार बार अलग कोड लिखने की जगह उसी में टी बॉर्डर कॉमा देके टी बॉर्डर क्लास में डिफाइन करूँगा, तो इस पे और इस क्लास दोनों पे ये चीज़ जो मैंने डिक्लेरेशन की है वो डिफाइंड हो जाएगी। तो ये है रीयूज ऑफ क्लासेस। अब आगे हम पढ़ेंगे, सीखेंगे कि डीसेंट सेलेक्टर्स क्या होते हैं। डीसेंट सेलेक्टर क्या होते हैं ये हम सीखेंगे। देखिए जैसे कि ये यहाँ पे div है, इसका ये पैराग्राफ इसके अंदर है, यानी इसके नेस्टेड है, इसके अंदर है, तो इसे जो चाइल्ड एलिमेंट कहते हैं और इसका पेरेंट एलिमेंट इसके ऊपर वाला जिसके अंदर ये है वो कहलाता है div। जो div है वो इसका पेरेंट हो जाएगा, तो ये इसका डिसेंड है, p टैग div का डिसेंड है। तो अब अगर मुझे यहाँ पे p को टारगेट करना है तो मैं यहाँ पे सब हटा देता हूँ, चलिए पड़े रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ और मैं अब टारगेट करना चाहता हूँ ये div के पैराग्राफ, या मैं चाहता हूँ किसी भी div के पैराग्राफ को पेज में ये मिले। तो यहाँ पे div स्पेस पे जो मैं टारगेट करना चाहता हूँ उसी का चाइल्ड, तो ये पैराग्राफ div का पैराग्राफ ये लिखा हुआ div के अंदर पैराग्राफ। तो यहाँ पे मैंने div सेलेक्ट किया, फिर उसके अंदर जो p है उसको सेलेक्ट किया और अब मैं उस पर देता हूँ फॉन्ट साइज 22 पिक्सल। तो जैसे ही मैं इसे रिलोड करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ जितनी भी p हैं div के अंदर वो हो गई, पर यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ये भी div है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे मैंने div की p, यानी जिस div के अंदर p है, जबकि इन div के अंदर p पैराग्राफ नहीं है, ol है, li है। अगर इनके अंदर भी पैराग्राफ होता तो वो भी डिफाइंड हो जाता। अगर मैं यहाँ पे करूँ कि इसमें नीचे करता हूँ, ये है ऑर्डर्ड लिस्ट का जो li है उसके अंदर डिफाइन करूँ फॉन्ट साइज 22 पिक्सल। तो अब देखिए यहाँ पे ये li दो हैं, दोनों जगह हैं, पर ये ol एक ही जगह है। ये इसकी चाइल्ड है, ol का चाइल्ड li's हैं ये सारे। तो यहाँ पे ये 22 पिक्सल हो गया। तो ऐसे ही हम और भी पेरेंट और चाइल्ड्स को सेलेक्ट करके अच्छे से जो है ना डिक्लेरेशन कर सकते हैं, जो कि वैलिड डिक्लेरेशन है। और ये जो है आपको बार बार सिर्फ क्लासेस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जो क्लास को भी सेलेक्ट करके यहाँ पे, जैसे मैं अगर यहाँ पे रैपर सेलेक्ट कर लूँ, डॉट लगाना भूल गया मैं, डॉट लगाएंगे तो रैपर का भी जो है ये div के अंदर ही है, तो ये भी p का पेरेंट ही है, तो रैपर का चाइल्ड होगा, ये पेरेंट
ये P और ये P। तो जब हम इसको रिलोड करेंगे तो देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसमें। क्यों? क्योंकि ये भी इसका चाइल्ड ही है। तो इस प्रकार हम डिसेंट सेलेक्टर्स का यूज़ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का यह वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें व अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपके पास वीडियो से रिलेटेड कोई भी सुझाव या क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नई वीडियोस मिलती रहे। और मैं एक और बात बता दूं आपको, यह बेसिक सेलेक्टर्स हैं जिन्हें सीखना बहुत ज़रूरी है अगर आपको CSS में आगे अच्छे से काम करना है या वेब डिज़ाइनिंग में आगे काम करना है। तो ये सेलेक्टर्स हैं। एडवांस सेलेक्टर के लिए मैं और वीडियोस बनाऊंगा जिससे आप एडवांस सेलेक्टर के बारे में भी सीख लें, पर बेसिक सेलेक्टर सीखना हमें पहले ज़रूरी है। तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा, शब बख़ैर।